स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और क्या आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 95% लाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। किसके लिए है? अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। साइंस में किसमें बताऊंगा? कक्षा 10 के साइंस में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है ऊष्माशोषी अपक्रिया की परिभाषा तथा 2 उदाहरण दीजिए। क्या करना है? इस प्रश्न में आपको ऊष्माशोषी की अपक्रिया की परिभाषा देना है तथा 2 उदाहरण भी देना है। ये पहले पार्ट से ही है। दूसरा प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न है? उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? प्रश्न 4 देखिए, धातुओं के अम्लीय एवं क्षारीय गुण पर टिप्पणी लिखिए। आपको इस प्रश्न में क्या करना है? धातुओं के अम्लीय एवं क्षारीय गुणों पर आपको टिप्पणी लिखना है। प्रश्न 5 देखिए, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? समजातीय श्रेणी का एक उदाहरण देकर व्याख्या दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 नंबर है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, व्याख्या करना है आपको। प्रश्न 7 नंबर देखिए, डवेराइनर का त्रिक नियम लिखिए या त्रिक नियम क्या है, स्पष्ट करना है आपको इस प्रश्न में। प्रश्न 8 नंबर देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, आपको बताना है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, आपको लिखना है। प्रश्न 9 नंबर देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है? प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है, आपको प्रश्न 9 नंबर में लिखना है। प्रश्न 10 नंबर देखिए, प्रश्न 10 नंबर में एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको इसको जरूर तैयार कर लेना चाहिए। प्रश्न 11 नंबर देखिए, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, आपको लिखना है। प्रश्न 12 नंबर देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। क्या करनी है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की आपको परिभाषा लिखनी है। प्रश्न 13 नंबर देखिए, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, आपको इसका आंसर लिखना है। प्रश्न 14 नंबर देखिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये फिजिक्स का है, क्लास 10th विज्ञान में। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा आपको लिखनी है। प्रश्न 15 नंबर देखिए, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए। क्या करना है? विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाना है आपको प्रश्न 15 में। प्रश्न 16 नंबर देखिए, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, आपको लिखना है। प्रश्न 16 नंबर है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, आपको गुण लिख देने हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न 17 नंबर है, ओजोन क्या है? क्या प्रश्न है? ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है या किसे कहते हैं या क्या तात्पर्य है? 3 तरीके से प्रश्न ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न 19 नंबर है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार कर लेना है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? प्रश्न 20 नंबर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, समझाइए या लिखिए या उत्तर दीजिए। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेने हैं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, और आपको इन 20 प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।